दोस्तों आज हम न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ते हैं और जो कुछ भी न्यूज़पेपर में लिखा रहता है उसको कैसे समझते हैं, इसको हम आज समझने जा रहे हैं। तो पहले मैं आपको ये न्यूज़पेपर की हेडिंग है वो पढ़ देता हूँ, क्योंकि हेडिंग से एक आइडिया लग जाता है कि वो इंसिडेंट, वो घटना, वो स्टोरी किस दिशा में चल रही है, किस बारे में वो बात हो रही है। तो लिखा हुआ है, बॉय कोलैप्स इन स्कूल, कि एक लड़का है वो गिर गया स्कूल में आफ्टर गेटिंग थ्रैश्ड, यानी पिटाई किए जाने के बाद। एक और छोटी सी हेडिंग दे रखी है इसी में, वो भी पढ़ देते हैं। लिखा हुआ है, प्रिंसिपल हेल्ड आफ्टर पेरेंट्स फाइल केस। अब यहाँ पे देखो हेल्ड लिखा हुआ है, जो कि होल्ड की थर्ड फॉर्म है और इसीलिए ये पैसिव वॉइस है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब यानी जो वॉज आनी चाहिए वो गायब है। तो ऐसा न्यूज़पेपर में होता है कि न्यूज़पेपर वाले क्या करते हैं कि स्पेस बचाने के लिए वो हेल्पिंग वर्ब को कई बार गायब कर देते हैं और वो इसीलिए कोमा वगैरह का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। तो लिखा हुआ है, प्रिंसिपल हेल्ड, यानी ये पैसिव वॉइस लेने की प्रिंसिपल को पकड़ लिया गया आफ्टर पेरेंट्स फाइल केस, जब पेरेंट्स ने केस फाइल कर दिया प्रिंसिपल के खिलाफ। लेकिन बाद में हुआ क्या होगा कि भाई ग्रांटेड बेल, उसको फिर बेल भी मिल गई होगी, किसको, प्रिंसिपल को। तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि ये घटना किस दिशा में जा रही है, क्योंकि ये घटना घटित हो चुकी है, ये बीत चुकी है घटना, तो जाहिर सी बात है ये पास्ट में इसमें बातें होंगी और इसीलिए पास्ट के रूल इसमें यूज़ होंगे, इस्तेमाल होंगे। तो आइए देखते हैं। लिखा हुआ है, ए 13-year-old बॉय कोलैप्स्ड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है कोलैप्स और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसका मतलब हुआ, ए 13-year-old बॉय कोलैप्स्ड, एक 13 साल का लड़का गिर गया आफ्टर बीइंग बीटन। अब बीइंग के बाद देखो बीटन थर्ड फॉर्म लगी हुई, ये पैसिव वॉइस लाइन है कि भाई एक 13 साल का लड़का गिर गया आफ्टर बीइंग बीटन, पीटे जाने के बाद या पिटाई किए जाने के कारण, बाय द प्रिंसिपल द्वारा, एट ए गवर्नमेंट स्कूल, एक सरकारी स्कूल में, इन मुखर्जी नगर में, इन नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में, यानी उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में, ऑन सैटरडे यानी शनिवार को। तो डे के साथ ऑन आता ही है, आपको पता ही होगा कि भाई जैसे ऑन ट्यूसडे, ऑन मंडे, ऑन संडे, तो डे के साथ ऑन हम यूज़ करते हैं प्रपोजिशन। आगे है, द पुलिस अरेस्टेड। अब अरेस्टेड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है कि पुलिस ने अरेस्ट कर लिया द प्रिंसिपल को। और अगेन लिखा हुआ है, ही वॉज ग्रांटेड बेल, वॉज के बाद देखो थर्ड फॉर्म है, ये भी पैसिव लाइन है कि उसको फिर बेल दे दी गई। और बेल दे दी गई, कैसे दे दी गई, वो दे दी गई सब्सिक्वेंटली, यानी कि बाद में बेल दे दी गई। आगे है, लास्ट वीक यानी पिछले सप्ताह, ए 16-year-old बॉय, सॉरी लास्ट वीक पिछले सप्ताह, ए 16-year-old हैड एक्यूज्ड, एक 16 साल के लड़के ने एक्यूज किया था। हैड के बाद देखो थर्ड फॉर्म है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, चुका था, चुके थे, चुकी थी, जिसकी हिंदी होती है कि एक 16 साल के लड़के ने एक्यूज यानी आरोप लगाया था, एक टीचर के ऊपर, एक अध्यापक के ऊपर, ऑफ हिटिंग हिम, उसको मारने का, उसको पीटने का, फॉर रीचिंग, फोर के बाद आईएनजी लगा हुआ है, तो फोर का मतलब होता है के लिए, यानी पहुंचने के लिए स्कूल 5 मिनट्स लेट, यानी 5 मिनट देरी से पहुंचने के लिए उसको मारा गया था और उसने ऐसा टीचर पे आरोप लगाया था। और ये घटना कहाँ हुई थी, नजफगढ़ में हुई थी, इन साउथ वेस्ट दिल्ली में, यानी दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली में। द टीचर रिपोर्टेडली डैमेज हिज ईयरडम्स, और टीचर ने कथित रूप से, या खबरों के अनुसार जो है, डैमेज कर दिया। और ये डैमेज सेकंड फॉर्म लगी हुई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसीलिए यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, उसने नुकसान पहुँचाया हिज ईयरडम्स, उसके कान के पर्दों को। आगे लिखा हुआ है, आगे है, तो ये दो घटनाएं थी, एक 13 साल के बच्चे की घटना की बात हो रही है और एक 16 साल के बच्चे की बात हुई है। अब आगे है, सैटरडेज इंसिडेंट्स, यानी शनिवार की घटना, अकर्ड यानी घटित हुई, एट कहाँ पे हुई, द राजकीय सर्वोदय शिक्षा विद्यालय इन मुखर्जी नगर में ये घटना हुई। ठीक है, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, इसमें एक विद्यार्थी है क्लास 8 का, उसने एलेज्ड यानी कथित रूप से आरोप लगाया, दैट मतलब कि, द स्कूल प्रिंसिपल यूज्ड, अब देखो यूज्ड सेकंड फॉर्म लगी हुई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है कि स्कूल प्रिंसिपल ने यूज़ किया, प्रयोग किया, ए वुडन स्टाफ का, यानी कि एक
लकड़ी के छड़ी का, टू बीट हिम, उसको पीटने के लिए। वी वर प्लेइंग, अब वो बच्चा अपनी आप बीती बता रहा है और कह रहा है वी वर प्लेइंग। वर के बाद देखो प्लेइंग आ रहा है, यानी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आईएनजी लगी हुई है और ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। रहा था, रहे थे, रही थी, जिसकी पहचान होती है। वो बच्चा आप बीती बता रहा है, कह रहा है कि वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे। व्हेन, जब, द क्लास मॉनिटर, दीपक नाम का जो क्लास मॉनिटर था दीपक नाम का, वेंट, देखो गो की सेकंड फॉर्म वेंट लगी हुई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वो गया। एंड कंप्लेंट, और उसने शिकायत कर दी, टू द प्रिंसिपल को। यहाँ पे देखो वेंट लगी हुई है तो एंड के बाद भी सेकंड फॉर्म ही आती है। यहाँ भी देखो कंप्लेंट लिखा हुआ है, तो कंप्लेंट टू द प्रिंसिपल, और उसने शिकायत कर दी प्रिंसिपल को। दैट की वी वर मेकिंग नॉइज़, कि हम क्या कर रहे थे, शोर मचा रहे थे। ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, आईएनजी लगा हुआ है। प्रिंसिपल ओपी दहिया, अब उसने शिकायत कर दी दीपक ने कि भाई हम शोर मचा रहे थे, तो प्रिंसिपल ओपी दहिया जो है बार्ज इनटू, अब बार्ज मतलब घुसना होता है या एंटर भी कह सकते हैं, पर इन्होंने चलो बार्ज लिखा हुआ है, तो वो घुसे इनटू द क्लासरूम में। अब यहाँ पे इनटू, क्योंकि यहाँ पे वो घुसे हैं तो जाहिर सी बात है मूवमेंट हुई है, गति हुई है, तो इसलिए इनकी जगह इनटू आया यहाँ पे, इनटू द क्लासरूम विद ए वुडन स्टाफ, यानी कि लकड़ी के छड़ी के साथ या डंडे के साथ वो आए। एंड स्टार्टेड, और उन्होंने शुरू कर दिया, हिटिंग मी, मुझे मारना या पीटना। फिर आगे बच्चा बोल रहा है कि आई फेल, फॉल की सेकंड फॉर्म देखो फेल है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, इसीलिए आई फेल, मैं गिर गया, ऑन द ग्राउंड पर। तो इस तरीके से इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है ओपी दहिया बाज इनटू द क्लासरूम विद ए वुडन स्टाफ एंड स्टार्टेड हिटिंग मी, और उन्होंने शुरू कर दिया हिटिंग मी, मुझे मारना। आई फेल ऑन द ग्राउंड, और मैं ग्राउंड पर गिर गया, ज़मीन पर गिर गया। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ते और समझते हैं। अगर ये आपको समझ में आया तो अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, बाय।